बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही मज़ेदार तोरी और अंडे की सब्ज़ी। ठीक है, बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने 1 किलो तोरी लिया है, उसे धो के काट के रखा हुआ है। ठीक है, प्याज लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया। 1 कप ऑयल डाल के इसे ब्राउन किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि जो लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने धो के काट के रखा हुआ था, तो ये डाल देंगे। और टमाटरों को अब हम थोड़ा सा सौते होने देंगे। जैसे ही ये नरम हो जाएंगे टमाटर अच्छे तरीके से, तो फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये सब्ज़ी कैसी बनी, ठीक है, लगी है। ठीक है, तो अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो है वो बिल्कुल सौते हो चुके थे। तो अब हम इसके अंदर, इसे मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, तो इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्च, लहसुन और सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक और ज़ीरा मसाला पाउडर। ठीक है, तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे। तो मैंने ये सुरख मिर्च अभी सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, तो इसके बाद मैं इस कुटी हुई सुरख मिर्च भी इसके अंदर डालूँगी, जिसे हम दड़ा मिर्च कहते हैं। ठीक है, तो वो भी डालेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दड़ा मिर्च। मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड की है, ज़्यादा नहीं ऐड की। और एक बात और कि आपने तोरी में जो प्याज डालने हैं उसका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो नमक डाल दिया, अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। ठीक है, तो अब इसे अच्छे तरीके से भून लिया मैंने। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे तोरियाँ। ठीक है, तोरी जो है वो मैंने पानी में नहीं रखी थी, सिर्फ धोने के बाद मैंने इसे कटिंग किया था। तो अच्छे तरीके से अब हम इसे भूनते जाएंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, क्योंकि तोरी के अंदर जो पानी होता है वो उसकी थोड़ी सी अपनी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर हम हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जलेगा, तो उसकी स्मेल जो है वो हमारी तोरियों के अंदर, सालन के अंदर बरकरार रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आप फ्लेम को हाई रखिएगा। तो हाई फ्लेम पे इसे अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाइएगा। ठीक है, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से भूनने के बाद ये सौते होके नरम होके अच्छे तरीके से गल जाएगी। ठीक है, तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो ये कंडीशन आ चुकी है इसकी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अंडे। ठीक है, 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, तो अंडों को डाल देते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो मैंने 1 किलो सब्ज़ी में 2 अंडे ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हमने अंडों को ज़रे से रखने हैं, बड़े बड़े से पीसीज अंडे के होने चाहिए। अगर मैं इसी तरह अभी इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी तो बिल्कुल भी वो चूरा से बन जाएंगे। इस तरह हम इसे हिलाते हुए इसके अंदर ऊपर सालन कर देते हैं, ताकि गर्म सालन की वजह से अंडे जो है ना पक जाए। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो है ना तोरी के अंदर भी अच्छे तरीके से इसका जायका जो है ना वो पक जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़र्रे से बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी है। ठीक है, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। ठीक है, तो धनिया जो है वो इस सब्ज़ी को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाता है। ठीक है, तो मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है। तो लो जी मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इसे मिक्स कर लेते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।